हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश एसडी के क्लासेस से एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे वीडियोस पे। हम कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन और आज हम करने जा रहे हैं मिसलिनियस एक्सरसाइज। मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है शो दैट द फंक्शन एफ आर टेंड्स टू एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स इज बिटवीन -1 and +1 defined by fx equals to x upon 1 plus modulus x where x is a real number is 1 1 and onto function। हमें जो फंक्शन f है fx equals to x upon 1 plus modulus x को ये प्रूव करना है कि वो एक 1 1 और onto फंक्शन है। क्योंकि मॉड्यूलस है तो फंक्शन की डेफिनेशन दो आएंगी। एक, क्योंकि हमारा x जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो एक ये देखना है कि हमारा x कब पॉजिटिव है और हमारा x मॉड्यूलस वाला कब नेगेटिव है। तो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन गिवन है f such that r tends to set of x belongs to real number where x is -1 से ग्रेटर है +1 से लेसर है और defined by fx equals to x upon 1 plus modulus x इक्वल टू, हमारी डेफिनेशन दो बन रही है। एक x हमारा जब -1 से ज़्यादा है और 0 से कम है तो फंक्शन क्या बनेगा, x तो अपनी जगह x ही रहेगा, लेकिन 1 प्लस x की जगह क्या होगा, -x हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस फंक्शन नेगेटिव होगा। और ऐसे ही x हमारा जब 0 से ज़्यादा या बराबर या और 1 से कम है तो फंक्शन क्या होगा हमारा, x अपॉन 1 प्लस x होंगे। ठीक है, चलिए चेक करते हैं पहले 1। नाउ checking f on f when checking 1 1 when f is when fx equals to x upon 1 minus x। इस केस में हमारा x 0 से कम है, -1 से ज़्यादा है। चेक करते हैं। लेट x1 कामा x2 बिलोंग्स टू r। r क्या है हमारा यहाँ पे, डोमेन सेट है। तो इफ f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो इसका मतलब क्या है कि x1 अपॉन 1 माइनस x1 इक्वल होगा x2 अपॉन 1 माइनस x2 के। अब यदि हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो 1 माइनस x2 मल्टीप्लाइड x1, ये क्रॉस किया, x2 1 माइनस x1। हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, x1 को 1 से किया तो x1 माइनस x1 x2, इधर x2 माइनस x1 x2। देखिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, विच गिव्स x1 इक्वल्स टू x2। तो सिंस x1 इक्वल्स x2 व्हेन f ऑफ x1 इक्वल्स f ऑफ x2। ठीक है, सो f is what? f is 1 1 in this case। केस में हमारा क्लियर है। हमने क्या किया, पहला डेफिनेशन लिया x अपन 1 माइनस एक्स जब हमारे x की वैल्यू -1 से ज़्यादा और 0 से कम है। इस केस में x अपन 1 प्लस मॉड्यूलस x की जो डेफिनेशन बनती है वो x अपन 1 माइनस एक्स बनेगी। यहाँ पे हमने दो वैल्यू ली डोमेन सेट से, एक x1 एक x2 रियल नंबर से। तो fx1 बराबर fx2 रखने पे हमें x1 अपॉन 1 माइनस x1 और x2 अपॉन 1 माइनस x2 मिला। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो 1 माइनस x2 मल्टीप्लाई हुआ x1 से और 1 माइनस x1 मल्टीप्लाई हुआ x2 से। आपने x1 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो x1 माइनस x1 x2 और x2 माइनस x1 x2, दोनों तरफ नेगेटिव साइन में था x1 x2, तो वो कैंसिल हो गया। हमारा आ गया x1 इक्वल्स टू x2।
क्योंकि x1 x2 आ रहा है हमारा कब, जब f(x1) और f(x2) बराबर है, तो हम कह सकते हैं फंक्शन क्या है, फंक्शन एक 1 1 है। अब अगर इसी फंक्शन की डेफिनेशन को हम ऑनटो करें तो हम करने जा रहे हैं चेकिंग ऑनटो व्हेन f(x) इक्वल्स टू x/1 माइनस x है और x की वैल्यू लाई कर रही है -1 से 0 के बिटवीन। तो इस केस में क्या होगा, चेक करें। लेट हम एक y मानेंगे, y बिलोंग हमारा किससे कर रहा है, वो हमारा कर रहा है x बिलोंग्स टू r सच दैट यहाँ पे जो हमारी वैल्यू है x -1 से 1 के बीच में है। हम ऐसे ही मान रहे हैं क्योंकि वैल्यू तो -1 से 0 है, हम कह ही रहे हैं। तो देन इफ y इक्वल्स f(x) implies is y बराबर क्या होगा, x/1 माइनस x। और अगर ऐसा है तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू 1 माइनस x इक्वल्स टू x। अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू x। अब हमें x को कैलकुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ y, तो हम क्या करेंगे, yx को उधर ले जाएंगे, तो ये y इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई एक्स। इन दोनों टर्म्स में हमारे पास कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर हम x ले लें तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस वाई इक्वल टू y। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं x इक्वल्स टू y/1 प्लस वाई होगा, जो कि एक रियल नंबर ही है। ठीक, वेयर y नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं सो देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y/1 प्लस वाई फॉर एवरी y बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू r सच दैट x -1 से 1 के बीच में है। ठीक है। ऑल्सो अगर हम f(x) को y की टर्म में रखें तो क्या होगा, f(y/1 प्लस वाई) इक्वल टू क्या होगा, हमारे x की डेफिनेशन थी 1 प्लस वाई, गलती से मैंने 1 प्लस वाई कर दिया है। नहीं ठीक है, दैट इज़ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें ये वैल्यू रखनी है y/1 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस y/1 प्लस वाई। अगर आप इसे शॉर्ट करेंगे तो 1 प्लस वाई यहाँ होगा, तो ये आएगा, ऊपर तो y आएगा, एलसीएम यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस वाई, सॉरी एलसीएम लीजिए, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 प्लस वाई से होगी तो क्या आएगा 1 प्लस वाई और ये माइनस वाई इक्वल टू वाई। तो f(x) जो है इस डेफिनेशन के हिसाब से y आ रहा है, हम कह सकते हैं सो f इज ऑनटो। हमारा केस 1 कंप्लीट होता है। हमने क्या किया, हमने y बराबर f(x) लिया, तो y इक्वल्स टू x/1 माइनस एक्स था। हमने 1 माइनस एक्स को डिस्ट्रीब्यूट किया तो y इंटू 1 माइनस एक्स बना इक्वल टू x। y को अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया तो y माइनस वाई एक्स इक्वल्स टू x। अब क्योंकि हमें x को y की टर्म में कैलकुलेट करना है तो माइनस वाई एक्स को हम x की तरफ लेके गए, तो ये बना x प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू वाई। x से x कॉमन लिया आपने, 1 प्लस वाई आया, वो डिवीजन में आ गया। अब y/1 प्लस वाई क्या है, एक रियल नंबर है, डेफिनेटली y की वैल्यू क्या नहीं होगी, -1 नहीं होगी। क्यों, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए इसलिए। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट x इक्वल्स टू y/1 प्लस वाई फॉर ऑल y बिलोंग्स टू कोडोमेन सेट। ठीक है। तो साथ ही साथ हमने ये भी दिखाया कि अगर हम f(x) की जगह y/1 प्लस वाई रखें तो हमें रिजल्ट क्या आ रहा है, y आ रहा है। इसका मतलब है कि y हमारा क्या है, f क्या है हमारा, ऑनटो है इन दैट केस। ये तो हो गया केस 1। अब केस 2 कर रहे हैं हम। केस 2 में क्या था, हमारा x/1 प्लस एक्स डेफिनेशन बनता था मॉड्यूलस का। नाउ चेकिंग CHECKING चेकिंग 1 ठीक है, व्हेन
एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक्स क्या है हमारा, डेफिनेटली हमारा 0 से ज़्यादा है और 1 से कम है। करें, अगर हम इस केस में चलते हैं तो हमें मिलता है लेट अगेन लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि डोमेन सेट तो हमारा f(x) का रियल नंबर ही है। ठीक है, देन इफ f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, दिस इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि x1 अपॉन 1 प्लस x1 इक्वल होगा x2 अपॉन 1 प्लस x2 के। और अगर ऐसा है तो x इंटू 1 प्लस x2 इक्वल होगा x2 इंटू 1 प्लस x1 के। और अगर ऐसा है तो x बोल दिया मैंने गलती से x1, ये होगा x1 प्लस x1 इंटू x2 इक्वल टू x2 प्लस x1 इंटू x2। x1 x2 कैंसिल हो जाएंगे, हमें क्या मिला, x1 इक्वल्स टू x2 इन दिस केस ऑल्सो। सो सिंस आएगा, सिंस f इज, ओ सॉरी मैं बार बार क्या लिख रहा हूँ, सिंस x1 इक्वल्स टू x2 व्हेन f of x1 equals f of x2, so f is 1 1। तो अब इसी को हमें किस पे डिस्कस करना है, ऑन्टो पे। नाउ चेकिंग ऑन्टो, अगर ऐसा करने हैं तो हमें क्या करना है, हमें लेट लेना है, लेट y belongs to x belongs to r such that x is -1 से ज़्यादा है, लेस देन से कम है, कोडोमेन सेट में लिया है। हेयर y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर हम ले रहे हैं तो ये क्या होगा, x अपॉन 1 प्लस एक्स के इक्वल होगा। इसका मतलब y 1 प्लस एक्स इक्वल होगा x के। इसका मतलब है y प्लस वाई एक्स इक्वल होगा x के। इसका मतलब है अगर हम वाई एक्स को उधर ले जाएं तो x माइनस वाई एक्स इक्वल होगा y के। अगर आप x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस वाई इक्वल हो गया y के। इसका मतलब है x इक्वल्स टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई हो गया, जो कि एक रियल नंबर होगा। ठीक है, वेयर y डज नॉट इक्वल्स टू 1, y पॉजिटिव नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं, सो देयर एग्जिस्ट x बराबर y अपॉन 1 माइनस वाई, ठीक है, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल y belongs to x for real number and x माइनस 1 से ज़्यादा और 0 से कम है। यहाँ थोड़ी सी गलती मुझे लगती है। ठीक है, नाउ ऑल्सो अगर आप एफ एक्स बराबर एफ ऑफ वाई अपॉन 1 माइनस वाई रखें तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे 1 माइनस वाई रखेंगे, दैट इज़ y अपॉन 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई अपॉन 1 माइनस वाई करेंगे। आपको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे तो y ऊपर बचेगा, यहाँ आएगा 1 माइनस वाई। ठीक है, हाँ यहाँ पे सॉरी एक गलती हो गई है, ये यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे प्लस था। ठीक है, क्योंकि एफ एक्स बराबर x अपॉन 1 प्लस एक्स है बेटा, तो इस हिसाब से 1 माइनस वाई प्लस वाई बराबर वाई। सो एफ इज ऑन्टो here f is onto। अब since f is 1 1 and onto when x हमारा -1 और 0 के बीच में है एंड x हमारा 0 से ज़्यादा 1 है। सो
f is 1 1 onto in both cases. ठीक है, इस तरीके से मिसलिनियस का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. ठीक है, हमने क्या किया, एफ एक्स को यहाँ पे दिखाया, वैसे ही एफ ऑन टू था. हमने कहा क्योंकि दोनों केसेस में 1 1 ऑन टू है तो हमारा फंक्शन क्या है, एक 1 1 ऑन टू फंक्शन है. ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, जो है शो दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव. सबसे पहले इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं. मगर अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो हम उसे इंजेक्टिव फंक्शन करते हैं. तो हमें क्या करना है, क्योंकि शो दैट बोला है तो यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेनेटरी वे में हमें प्रूफ करना है कि ऐसा है. चलिए देखते हैं सॉल्यूशन. गिवन है f such that r to r defined by या given by defined by fx equals to x. Now f said to be injective if it is 1 1. ठीक है, and for that we have to show x1 equals to x2 if x1 equals to fx2. Now where x1 x2 are element of where x1 comma x2 are element of real number set of domain. Now here let करते, let x1 comma x2 belongs to R of domain set. Then if f of x1 equal अगर हम रखें f of x2 के, this gives us x1 का क्यूब इक्वल टू x2 का क्यूब. नाउ इसे अगर इक्वेशन 1 मान लें, क्योंकि हमें यहाँ पे शो करना है कि x1 x2 के बराबर है. if x1 does not equals to x2, ठीक है, this implies x1 cube does not equals to x2 cube, x2 का क्यूब. ठीक है, which contradict the equation 1 where x1 cube equals x2 cube when f of x1 equal f of x2. ठीक है, हमने कहा कि अगर x1 x2 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है x1 का क्यूब भी x2 के क्यूब के बराबर नहीं होगा. इसका मतलब हमारी बात जो इक्वेशन 1 में थी कि x1 क्यूब x2 क्यूब के बराबर है, वो क्या हो जा रहा है, नहीं है. हैंस हम कह सकते हैं x1 इक्वल्स x2. सो अब सिंस x1 इक्वल है x2 के, व्हेन f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, हम कह सकते हैं सो f इज इंजेक्टिव. देखिए, क्योंकि यहाँ पे शो किया गया था तो हमें डिस्कस करना ज़रूरी था कि ऐसा ही होता है. तो हमें कहा था शो द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब इज इंजेक्टिव. ऐसा करने के लिए हमने सबसे पहले लिखा कि जो इक्वेशन दे रखी है एफ आर टू आर डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब. नाउ एफ को हम कब इंजेक्टिव कहते हैं, जब ये 1 1 होता है. और अगर हमारा 1 1 है तो फॉर दैट वी हैव टू शो x1 इक्वल्स टू f2 इफ fx1 इक्वल्स टू fx2, जहाँ पे x1 और x2 क्या हैं, डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर के एलिमेंट्स हैं. ठीक, ऐसा करने के लिए हमने अब इस बात को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, x1 और x2 को रियल नंबर के एलिमेंट माना जो कि डोमेन सेट है. नाउ यदि
हम fx1 और fx2 को इक्वल कर दें, तो इस केस में क्या होगा, fx1 की जगह डेफिनेशन के हिसाब से x1 का क्यूब इक्वल होगा x2 के क्यूब को। हमने इसे इक्वेशन 1 माना और हमने अपनी बात को जारी किया कि यदि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो डेफिनेटली x1 का क्यूब भी x2 के क्यूब के इक्वल नहीं है। ठीक है, और ये हमारी इस बात को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, काटता है कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि x1 क्यूब x2 क्यूब के इक्वल है, और ये तभी तो हो सकता है जब x1 इक्वल टू x2 है। तो हाँ, यहाँ पे हमारा क्या प्रूफ हुआ इक्वेशन 1 से कि x1 इक्वल टू x2 है, और क्योंकि x1 इक्वल टू x2 है जब fx1 fx2 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि f क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन है। चलिए, होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम इस सॉल्यूशन के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।